हेलो दोस्तों, आइए आज आपको लेकर चलते हैं स्वर्ग की सैर पर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की। बस कश्मीर का नाम लिया और हमें दो लाइनें याद आ गई। कहो तो सुना दे, नहीं कहोगे तो भी सुना ही देते हैं। खूबसूरती की तलाश में शहर शहर नजरें भटकी, खूबसूरती की तलाश में शहर शहर नजरें भटकी। जब कश्मीर आके देखा तो नजरों ने कहा, अगर कहीं खूबसूरती है तो बस यही है, यही है, यही है। कश्मीर आकर तो हर कोई शायर बन जाता है, तो इंतजार किस बात का। आइए हम आपको लेकर चलते हैं जन्नत की सैर करवाने। लेकिन जन्नत की सैर की खुशी में कहीं यूं ही झोला उठा के मत चल दीजिएगा। थोड़ी पैकिंग वैकिंग कर लीजिए और रख लीजिए कुछ ऐसे कपड़े जो आपकी ठंड को रोक सके, और साथ में ग्लव्स और स्वेटर तो बिल्कुल ना भूलें। अब हो गई है पैकिंग तो चल दीजिए और हम बताते हैं आपको कि कैसे पहुँचे कश्मीर। सबसे आसान और आरामदायक तरीका है फ्लाइट। बस थोड़ा पॉकेट पर भारी है, आप अपने शहर से फ्लाइट पकड़े और पहुँच जाए श्रीनगर एयरपोर्ट। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको पहले आना पड़ेगा उधमपुर रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से बनिहाल तक करनी होगी 88 किलोमीटर की रोड ट्रिप। और इस रोड ट्रिप में आपको थोड़ा ट्रैफिक जाम भी मिल सकता है। बस बनिहाल पहुंचते ही लीजिए श्रीनगर की ट्रेन का टिकट और हो जाइए स्वर्ग की सैर के लिए तैयार। यह आपकी लाइफ की बेस्ट ट्रेन जर्नी होने वाली है। इन दिलकश नज़ारों को देखते हुए आप कब श्रीनगर पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। रास्तों के नज़ारों को भी इंजॉय करते चलिए। खूबसूरत मंजिलों के रास्ते अक्सर खूबसूरत हुआ करते हैं। अगर ये रास्ता भी पसंद नहीं आया तो हमारे पास एक और रास्ता है, बाई रोड, जिसमें आप अपने शहर से बस पकड़कर भी पहुंच सकते हैं या फिर अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि आप ट्रेन से ही आएं, क्योंकि इसमें आपको सफर की थकान भी नहीं होगी और ट्रैफिक जाम से भी बचाव हो जाएगा। भाई, जब जन्नत की सैर करने ही चल दिए हो तो क्या छोटी मोटी गाड़ी से जाना, करोड़ों की बड़ी सी गाड़ी में जाइए जिसका ड्राइवर भी आपको सरकार देगी। अमीरों वाली फीलिंग लेके चलो। 100-150 रुपए के लिए क्या कंजूसी करनी, थोड़ा खुला खर्चा कीजिए। आखिर जन्नत की सैर पर आए हैं। अब पहुँच गए हैं श्रीनगर तो रहने की जगह भी देखनी होगी। रास्ते पर तो सोएंगे नहीं, तो चलिए अब ढूंढते हैं रहने का ठिकाना। यहाँ आपको बहुत सारे होटल मिलेंगे। अगर आपकी पॉकेट में पैसे हैं तो लग्जरी होटल ले सकते हैं, या फिर आप भी हमारी तरह बजट वाले हैं तो भी चिंता की बात नहीं, अच्छे होटल मिल जाएंगे। यहाँ भी मैं आपको सलाह देना चाहूंगी कि श्रीनगर आए तो हाउस बोट में नहीं रुके तो फिर ट्रिप का मजा थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आप श्रीनगर पहुँचे उस दिन थके हुए होते हैं तो उस दिन होटल में ही रुके, नहीं तो हाउस बोट का मजा खराब हो जाएगा। अगले दिन की शुरुआत कीजिएगा परी महल से। परी महल सुबह सुबह पहुँच जाइए। यहाँ एंट्री सुबह 10 बजे से शुरू होती है। थोड़ा लेट हुए तो काफी दूर पैदल चलकर यहाँ पहुँचना पड़ेगा। ये एक पिक्चर परफेक्ट लोकेशन है। यहाँ से आपको पूरे श्रीनगर और डल लेक का पैरानोमिक व्यू देखने को मिलता है। परी महल 7 मंजिलों पर बना हुआ एक खूबसूरत सा गार्डन है। हर फ्लोर की अपनी अलग खूबसूरती है। परी महल के बाद आपको लेके चलते हैं चश्मे शाही। चश्मे शाही का नाम सुनकर ये मत समझ लेना कि वहाँ पर शाही चश्मे मिलेंगे, नहीं। चश्मे शाही का मतलब है स्प्रिंग वाटर, जहाँ पर आपको पृथ्वी से अपने आप ही जल निकलता हुआ दिखाई देगा। ये आपको इतना खूबसूरत लगेगा कि आप एक टक निहारते रह जाएंगे और गाना गुनगुनाएंगे। एक टक निहारूं सदियां गुजारूं मैं, पल पल उस पे वारी जाऊं। लेकिन यहाँ पर आपको सदियां नहीं गुजारनी, आगे भी घूमने जाना है। तो अब पहुँच जाइए निषाद गार्डन। हम आपको सलाह देंगे कि निषाद गार्डन आप शाम के समय ही जाएं, क्योंकि यह डल लेक के ईस्ट कोस्ट में पड़ता है। आपको यहाँ का सनसेट इतना खूबसूरत लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि सूरज डल झील के अंदर समा रहा है। यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं। सनसेट के बाद आप इंजॉय कीजिए डल झील के नज़ारे और अब पहुँच जाइए अपनी हाउस बोट में। हो सके तो डिनर भी हाउस बोट में ही कीजिए। तो आज हम करते हैं कश्मीर में अपने दूसरे दिन की शुरुआत। आज का नाश्ता करते हैं हम उगते हुए सूरज की किरणों के साथ हाउस बोट पर ही, और नाश्ता करने के बाद हम चल देंगे गुलमर्ग वैली की ओर। गुलमर्ग श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी पर
श्रीनगर पड़ता है। इसके लिए आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं या फिर आप भी हमारी तरह बजट ट्रेवलर हैं तो श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए आपको बस भी मिल जाती है। गुलमर्ग वैली इतनी खूबसूरत है कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। यहाँ पर आकर आप इस गाने पर रील तो जरूर बनाएंगे। ज़मीं सो गई बर्फ की चादरों में। यहाँ पर आप बर्फ के साथ बहुत सारा एंजॉय भी कर सकते हैं और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोप वे भी काफी पसंद आने वाला है। यहाँ पर इसको गोंडोला राइड बोलते हैं, जो कि आपकी 2 पार्ट में पूरी होती है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। यदि आप जा रहे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो शायद आप इसका मजा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हैवी स्नोफॉल होने की वजह से इसे बंद कर दिया जाता है। उस समय स्नोफॉल का भी अपना अलग ही मजा है। यहाँ के खूबसूरत झील और पहाड़ों के नजारे देखकर आपका वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने का समय मार्च से जुलाई तक का सबसे बेस्ट समय होता है, क्योंकि इन महीने में कश्मीर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। सर्दियों के मौसम में ज्यादा स्नोफॉल होने की वजह से कई बार रास्ते बंद मिलते हैं। आपको एक पूरा दिन गुलमर्ग वैली के लिए ही चाहिए। आप चाहें तो यहीं स्टे कर सकते हैं या वापस श्रीनगर जा सकते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप गुलमर्ग में ही स्टे करें, क्योंकि सुबह की जो खूबसूरती है ना, वो एक अलग ही अंदाज देती है और थकान भी ज्यादा हो जाएगी तो आपकी ट्रिप का मजा थोड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए आज आप गुलमर्ग में ही स्टे कीजिए। अब करते हैं हम थोड़ा आराम और कल चलते हैं हम सोनमर्ग। तो आज हमारा है कश्मीर में तीसरा दिन। आज हम जाएंगे सोनमर्ग वैली। यह वैली श्रीनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। खूबसूरती की बात करना तो शायद सोनमर्ग वैली के लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि शब्दों से बयां तो ये हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ जरूर ही छूट जाएगा और ऐसी नाइंसाफी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं सोनमर्ग वैली कैसी है। वैसे तो कश्मीर का हर कोना ही खूबसूरत है, लेकिन सोनमर्ग वैली की अपनी अलग ही बात है। अगर आप दिसंबर में सोनमर्ग पहुंचते हैं तो आपको चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई देगी। स्नोफॉल भी देखने को मिल जाएगा। इस मौसम में आप चांस ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यदि आप मार्च से जून के समय में आते हैं तो आपको मौसम बिल्कुल सुहाना मिलेगा। घाटी सुंदर फूलों से सजी मिलेगी। आपको नेचुरल ब्यूटी का अलग ही रूप देखने को मिलेगा। इस समय आप बहुत सारी एक्टिविटी भी एंजॉय कर सकते हैं। ये समय यहाँ पर पहुँचने का सबसे बेस्ट समय होता है। आप माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। सोनमर्ग वैली के आसपास आपको बहुत सारी खूबसूरत जगह देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झीलें हैं। थाजीवास ग्लेशियर है, बटलाल घाटी, सत्सर झील, विस्नर झील, जो कि यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। सोनमर्ग वैली घूमने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। आप चाहें तो अपनी ट्रिप में सोनमर्ग वैली के लिए एक दिन डेडिकेट कर सकते हैं। आप सोनमर्ग वैली में भी स्टे कर सकते हैं और चाहें तो आप वापस श्रीनगर भी जा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। आज हमारा कश्मीर में है 4th डे। हम 4th डे की शुरुआत करेंगे पहलगाम से। पहलगाम पहुंचने के लिए आपको श्रीनगर से ही जाना होगा। आपको कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। सोनमर्ग से यदि आप उसी दिन श्रीनगर आकर स्टे करते हैं तो आपको उठते ही पहलगाम के लिए निकलना है, और यदि आप सोनमर्ग रुके थे तो भी आपको पहले श्रीनगर आना ही पड़ेगा। श्रीनगर से पहलगाम लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आपको बस भी मिलेगी, जो बजट ट्रैवलर के लिए सोने पे सुहागे का काम करती है। बस आपको लगभग 3 घंटे में पहलगाम पहुँचा देगी, और यदि आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको इसकी सुविधा भी मिलेगी, जो आपको लगभग 2 घंटे में पहलगाम पहुँचा देगी। पहलगाम पहुँचकर आप इन खूबसूरत वादियों के दीवाने हो जाएंगे। यहाँ के सुंदर नज़ारे देखकर मन खुश हो जाएगा। पहलगाम का नाम वैसे अमरनाथ यात्रा के कारण सभी ने सुन रखा होता है, लेकिन इतनी खूबसूरत है ये यहाँ आकर पता चलता है। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूरी पर चंदनबाड़ी है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार है। पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर बेस्टन घाटी है, जो कि अनंतनाग जिले की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहीं पर आसपास आपको बेताब वैली, शेषनाग झील, सभी डेस्टिनेशन पहलगाम के आसपास ही देखने को मिलती है। आपको एक पूरा दिन पहलगाम में लग जाएगा, फिर भी कुछ न कुछ पीछे छूट ही जाएगा, जो वापस आने की कसक छोड़ देता है। ऐसे ही सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हमारी 4 डे की कश्मीर ट्रिप हो जाती है यहीं पे कंप्लीट। अब भी कोई ना कोई डेस्टिनेशन तो रह ही जाएंगी, हम देख नहीं पाते, लेकिन मेन डेस्टिनेशन हमने कवर की है, जिसमें हमने ज्यादा भागदौड़ भी नहीं की और घूमने का पूरा आनंद भी लिया। अब आप श्रीनगर पहुंचकर कुछ शॉपिंग कीजिए, कुछ अच्छी यादें बटोर कर अपने साथ ले जा सकते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ और मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।